हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ साइंस स्ट्रीम का बिहार बोर्ड का 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ। यानी इसका हिंदी हो गया, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। धनात्मक यानी पॉजिटिव। सबसे पहले आपको ध्यान देना है मिरर। मिरर कितने तरह का होता है? मिरर जो है MIRROR मिरर। मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉन कैव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है और कॉनकैव मिरर इस तरह का होता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसी एक्सिस पे रे जो है इन्फिनिटी से आकर के टकराता है। यहाँ से ऐसे रे आया और हम जनरली मानते हैं राइट हैंड साइड का पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड का नेगेटिव, और ये इंसिडेंट रे हुआ। ये रे ऐसे आने के बाद फोकल से क्रॉस होकर के वापस इस साइड की ओर जा रहा है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ से टकराने के बाद वापस इस नेगेटिव साइड की ओर जा रहा है। लेकिन कॉन्वेक्स का जो है इधर से इन्फिनिटी से रेज आकर के वापस इधर की ओर चले जाता है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होता है। तो इसका सही आंसर होगा, पॉजिटिव पूछा है तो सही आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, एक नंबर क्वेश्चन हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच कलर हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ। लार्जेस्ट वेवलेंथ यानी इसका हिंदी हो गया, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है। यानी इन सब कलर में से किस कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा बड़ा है। तो इसमें आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक होता है विबजियोर, VIBGYOR। विबजियोर में वी स्टैंड करता है वॉयलेट कलर के लिए, आई स्टैंड करता है इंडिगो के लिए, बी स्टैंड करता है ब्लू के लिए, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। जब भी हम वॉयलेट से रेड की तरफ विबजियोर में जाएंगे, तब हमारा जो वेवलेंथ होता है, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये इंक्रीज होता है। यानी रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट का वेवलेंथ सबसे मिनिमम। और लेकिन जब हम रेड से वायलेट की तरफ जाते हैं, तब फ्रीक्वेंसी सब पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपको कि फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है वायलेट का और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है रेड का। और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है रेड का और वेवलेंथ सबसे कम होता है वायलेट का। आपको इस पे ध्यान देना है विबजियोर पे। विबजियोर में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और रेड से वायलेट की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है और वेवलेंथ डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे बोला किसका लार्जेस्ट वेवलेंथ है, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ है, हम वायलेट से रेड की तरफ आ रहे हैं तो रेड कलर का सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होगा। ये वायलेट गलत, ग्रीन गलत, ब्लू गलत। रोका, मिटाते हैं अभी। ठीक है, अब हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ। यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो ये हो गया आपको हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव भी लगा देते हैं, तो यानी ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, आपको ये ध्यान रखना है, याद करने वाला क्वेश्चन है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव होता है, तो यानी इसके ऊपर नेगेटिव अलग से नहीं लगाना है। लेकिन यदि पूछेगा जैसे प्रोटॉन के ऊपर, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसमें माइनस रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज पहले से ही रहता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिक करके पूछा नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम में होता है। माइनस में, माइनस पहले ही बोलते हैं, इसलिए माइनस वापस नहीं लगाया जाता है। और प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, तो बोलेंगे प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो कूलम है, कूलम यूनिट होता है चार्ज का यूनिट है कूलम। जैसे बल का यूनिट होता है फोर्स, है ना, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, वैसे ही चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। तो यहाँ पे आपको सही आंसर होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बी ऑप्शन सही होगा। ये गलत, ये गलत और ये गलत। लेकिन यहाँ पे यदि प्रोटॉन पूछा रहता तो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे प्लस वाला ढूंढ करके सही मारना था।
ठीक है, ये आपका सही आंसर है। दैट्स इट। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बोर्ड के साइंस स्ट्रीम में 10th स्टैंडर्ड में ऐसा सर्किट वाला प्रॉब्लम अक्सर आता है, 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर का। ज़्यादा बड़ा सर्किट रहता है तो 5 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो है ये सारा, इसको बोलते हैं रजिस्टर, बोलते हैं हिंदी में प्रतिरोध बोला जाता है। तो सबसे पहले सीरीज पैरेलल आप लोग ने पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तब देखिए यहाँ पे ये वाला सर्किट, सॉरी ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है। तो जैसा सर्किट था वैसा सर्किट ड्रॉ करके, और ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस जो है, सीरीज का फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2, ये सिंपल फॉर्मूला होता है सीरीज के लिए। और पैरेलल के लिए 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये पैरेलल सर्किट में लगता है ये वाला फॉर्मूला। तो फिर उसके बाद हम इसको सीरीज में करने के बाद यहाँ पे R मिलकर के 2R हो जाएगा सीरीज के हिसाब से। यहाँ पे पहले से R था और ये R का R हो गया, तो ये R ये R, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम निकालेंगे, पैरेलल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है RP। यदि 2 रजिस्टर हो तो पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे R1 भी R है और R2 भी R है, तो R1 और R दोनों मल्टीप्लाई होकर के R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और R ऐड होकर के 2R हो जाएगा। R यहाँ से कट जाएगा, R अपॉन 2 हो जाएगा, ये पैरेलल का। तो पैरेलल में सॉल्व होकर के आपको आया यहाँ पे 2R/2, R/2। अब फिर R/2 इस 2R के साथ पैरेलल है, फिर इसको पैरेलल में कर देंगे। ये R और ये R डैश, ये नहीं पता अभी हमको, और ये फिर से R, तो इस दोनों को फिर से पैरेलल में कर देंगे। तो पैरेलल में करने के लिए हम लिखते हैं फिर से R इक्वलेंट इक्वल टू R अपॉन 2 इंटू 2R अपॉन R/2 प्लस 2R। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, R मल्टीप्लाई होकर के R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सिंपल इसको ऐड कर लेना है, 2R प्लस 2 2 जा 4R, ये 2 ऊपर चल जाएगा, R स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 5R। तो यहाँ से एक R कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2R/5, ये R डैश निकलेगा 2R/5, ये 2R/5, ये R ये सारा सीरीज में। तो सीरीज का सिंपल फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक जाता है। तो फिर R इक्वलेंट निकालेंगे फाइनल, ये हो गया R प्लस 2R/5 प्लस R, कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, यहाँ पे सिंपल 5 हो जाएगा, 5R, फिर उसके बाद 2R, फिर यहाँ पे 5R, इसको ऐड कर लेना है, 5R प्लस 5R 10R प्लस 2 12R, 12R/5 होगा इसका आंसर। यानी इस सीरीज का पूरा सॉल्व करके R इक्वलेंट निकलेगा 12R/5, और इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 2.4R।